हमारे जहनों में ये तसव्वुर आना चाहिए कि ये मदरसा फला का नहीं है, फला का नहीं है, ये मदरसा तो मेहमानाने रसूल का है। इस मदरसे के अंदर तो जो तलबा आएंगे वो हाफिज बनकर निकलेंगे, आलिम बनकर निकलेंगे। हमें किसी मस्जिद में जाना है ये सोच के नहीं जाना है कि किसने बनवाई, बल्कि ये सोच के जाना है ये अल्लाह का घर है, हमें इसमें नमाज पढ़ना और वापस आ जाना है। ये सब होगा, हम सोचेंगे, और ये हर दौर में हुआ है। कोई आदमी ये सोचे कि हम कोई भी दीन का काम करें और उसकी मुखालिफत ना हो, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आज लोग अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है, दूसरे के आराम से परेशान है। ये सूरत हाल है हर जगह। अब गौर कीजिए, मौलाना जर्जीस जैसी शख्सियत के पास जब ये फोन आए तो अंदाजा लगाइए कि कौम की बीमारी कहां तक बढ़ चुकी है। कि जर्जीस साहब आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? जी आ रहा हूं। मौलाना साहब जलसे वाले आपको जो भी नजराना देंगे वो एक अलग बात है। हम आपको मना कर रहे हैं कि इस जलसे में मत आइए, हम ना आने का आपको 2 लाख रुपए देंगे। हालांकि मैं ना आता तब भी जलसा होता, प्रोग्राम होता, लेकिन इस फोन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ज़हनियतें कहां तक चली गई हैं, हमारे मामलात कहां तक चले गए हैं। हम किस स्टेज पर आ गए हैं। शादी ब्याह तो छोड़ो, मामलात तो छोड़ो, कारोबार तो छोड़ो, जब दीनी जलसे तक रोके जाने लगे और ये होने लगे कि आपको अगर वो 1 दे रहे हैं तो हम आपको 2 देंगे, आपको वो अगर 1.5 दे रहे हैं तो हम आपको 3 देंगे, आपको अगर वो 2 दे रहे हैं तो हम आपको 4 देंगे। आप इस जलसे में बताइए, जब हालात इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो मेरे भाइयों समझ लीजिए ये कौम मर चुकी है, सांसें चल रही है, आईसीयू पर लेटी हुई है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, और डॉक्टर इस कौम को कभी भी मरा हुआ घोषित कर सकता है और कह सकता है कौम मर चुकी है। ये मौलाना जर्जीस उस कौम को समझाने आए हैं जो वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, जो आईसीयू पर लेटी हुई है। कहां है ईमान हमारे अंदर? कहां इस्लाम? वो तो मर चुका। कहां ईमान हमारे अंदर? वो तो खत्म हो चुका। हम तो वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, हम तो ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं। जैसे ही गैस खत्म हुई, ऑक्सीजन खत्म हुई, हमारी रूह निकल गई, वेंटिलेटर की गैस खत्म हुई, हम गए इस दुनिया से। हमारी पोजीशन ये है, हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा नहीं है। वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है जो कभी भी मर सकती है, कभी भी जा सकती है। मौलाना जर्जीस मस्जिद में गए, देखते हैं मस्जिद में कूड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ी सी गंदगी है। किसी ने कहा जर्जीस साहब मस्जिद की गंदगी साफ कर दो, झाड़ू रखी हुई है। जर्जीस साहब ने कहा मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं क्यों करूं? ये काम तो इस मस्जिद के मुतवल्ली का है, मुतवल्ली को करना चाहिए। ये हमारी ज़हनियत है। वो मस्जिद का मुतवल्ली है, अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो उसका हिसाब व किताब देगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, तुमने गंदगी देखी है, तुम्हें झाड़ू उठाना चाहिए और अपने हाथ से अगर झाड़ू लगाकर उस मस्जिद की गंदगी को साफ कर देते हैं तो उस मुतवल्ली के घर को साफ नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के घर को आप साफ कर रहे हैं। जब उमर फारूक ने खालिद इब्ने वलीद को माजूल किया तो उनको बड़े बड़े ईसाइयों के बादशाहों ने तलब किया और कहा कि आए खालिद इब्ने वलीद तुम हमारे पास आ जाओ, हम अपनी बेटी की शहजादी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं। हमने सुना है उमर फारूक ने तुम्हें माजूल कर दिया, तुम्हें निकाल दिया, तुम्हारी इंसल्ट की है, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे दरबार में आ जाओ, हम आधी सल्तनत का हुक्मरान तुम्हें बना देंगे और अपनी शहजादी की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे। इसका जवाब खालिद इब्ने वलीद ने जो दिया वो ये दिया, आए रूमी कुत्ते, आए रूमी कुत्ते मेरे ईमान का सौदा मत कर, आए रूमी कुत्ते मेरे ईमान का इम्तिहान मत ले। मैं हजरत उमर फारूक की फौज के कमांडरी से, चीफ
कमांडर से मैं, कमांडरी से मैं माजूल हुआ हूँ, सिपाही की हैसियत से नहीं। मैं उस वक्त भी फौजी था, आज भी हूँ, पहले भी सिपाही था, आज भी हूँ। अब तो मेरे लिए इस जंग में लड़ना और आसान हो गया। पहले मैं जिम्मेदार था, इसलिए थोड़ा सा मैं दबता था, अब तो मैं आजाद हो गया। अब मैं दुगनी ताकत से काफिरों का मुकाबला करूंगा। उमर फारूक ने मुझे कमांडरी से माजूल किया है, इस्लाम से नहीं किया है। और मैं जो जंग लड़ता हूँ वो उमर फारूक के लिए नहीं लड़ता हूँ, बल्कि मैं ये जंग इस्लाम के लिए लड़ता हूँ, इस्लाम के लिए ये जंग में लड़ता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जहनों में ये तसव्वुर आना चाहिए कि ये मदरसा फला का नहीं है, फला का नहीं है, ये मदरसा तो मेहमानाने रसूल का है। इस मदरसे के अंदर तो जो तलबा आएंगे वो हाफिज बनकर निकलेंगे, आलिम बनकर निकलेंगे। हमें किसी मस्जिद में जाना है, ये सोच के नहीं जाना है कि किसने बनवाई, बल्कि ये सोच के जाना है ये अल्लाह का घर है, हमें इसमें नमाज पढ़ना और वापस आ जाना है, हमें खुराफातों में नहीं पढ़ना है। मौलाना जर्जीस को आज इन लोगों ने बुलाया, मैं इन लोगों में भी आऊंगा। कल अगर इन लोगों के मुखालिफिन बुलाएंगे तो उनमें भी आऊंगा। मैंने अपनी नजर में कभी ये नहीं सोचा कि इनके यहाँ जाऊं, इनके यहाँ नहीं। कल तुम भी बुला के देख लेना मेरे भाइयों, मेरी नजर में ये नहीं है कि इन्होंने बुलाया तो इनके यहाँ नहीं जाएंगे, इन्होंने बुलाया तो इनके यहाँ नहीं जाएंगे। तुम भी बुलाओ, हम भी, ये भी बुलाएं, हमें कुरान हदीस उधर भी सुनाना, इधर भी सुनाएंगे। मेरे भाइयों, हमें किसी और कुरान और हदीस में जो आया उससे इस्लाह हमें भी करना है, आपको भी करना है, कहने वालों को भी अमल करना है और सुनने वालों को भी अमल करना है। हम इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश करें। फरमाया